बच्चा पार्टी मजामा, कैसे हो? और मेरा नाम है डॉक्टर आयुध और ये है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 15 दिन की सीरीज, शॉर्ट एंड क्रिप्ट सीरीज है। इसके अंदर थोड़ा देख लेते हैं और चलो देखते हैं सीरीज को। फटाफट से चाहिए क्वेश्चंस करेंगे, फोड़ के रखना, फटाफट करना है। ये सोशल आइकन है, चाहो तो फॉलो कर लो, सब डॉक्टर आयुध है, फॉलो कर लोगे अच्छा लगेगा। टेलीग्राम पे क्विज़ हो जाती है, इंस्टाग्राम पे अपडेट मिल जाती है और यूट्यूब पे वीडियो मिल जाते हैं आप लोगों को। फटाफट से देखो, मैं ज्यादा टाइम इन चीज में नहीं करूंगा। पारंपरिक जो 1 मिनट के पारंपरिक प्रवचन होते हैं उनको अवॉइड कर रहा हूं मैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास में। चलो देखो, तो अपने सीरीज का नाम है ऑर्गेनिक से युद्ध। इसमें अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं, बिल्कुल अल्ट्रा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले, एकदम क्रिस्प एग्जाम के हिसाब से। लेकिन टाइम नहीं है, एक ही चीज अगर समझा के पढ़ाऊंगा 2.5-3 महीने लग जाएंगे। 3 महीने नहीं है, सिर्फ 3 हफ्ते भी मुश्किल से बच्चे आपके पास। इट्स जस्ट एकदम फास्ट सीरीज, ठीक है। मैक्सिमम स्कोर करना है मिनिमम टाइम में। एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी, सारी रिएक्शंस कवर हो जाएगी, लॉट्स ऑफ पीवाईक्यूज होंगे। स्टार्टिंग के 3 लेक्चर में नहीं होंगे, उसके बाद पीवाईक्यू भर के करेंगे बेसिक्स क्लियर होने के बाद। और क्विज आफ्टर सेशन ये हो सकता है टेलीग्राम पर हो, तो टेलीग्राम पे फॉलो कर देना, डॉक्टर आयु DOCTORAAYUDH, ठीक है भैया। बच्चा पार्टी रेडी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं कार्बन की जन्म कुंडली से। ऑर्गेनिक की स्टार्ट होती है कार्बन से। तो इसे समझो, आपकी शादी में अगर दुल्हन भाग जाए तो शादी हो पाएगी क्या? नहीं ना। सेम वे में जैसे शादी में दुल्हन होती है, जैसे रामायण के अंदर राम जी भगवान होते हैं, सेम वे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन होता है। तो ये कार्बन है, सारे इसकी जन्म कुंडली से, किससे शादी करी, किससे डिवोर्स करा, पैचअप, ब्रेकअप से लेके कितनी बार मरा, जिंदा हुआ, कितने जन्म हुए, सारे बॉन्ड सब कार्बन की बातें होती है। कार्बन का लफड़ा क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2,4 हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बाहर है 4 इलेक्ट्रॉन। अब लोचा क्या है ना बेटा, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देखो, 2 चीजें अपन ने पता है, अपन को अच्छे से ये बात क्या, कि या तो डुप्लेट स्टेबल होता है या ऑक्टेट स्टेबल होती है। किसने बोला था बताओ, कौन बोल के गया था? लुईस दादा बोल के गए थे। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो 2 ही बचेंगे, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 ही बचेंगे, तो ये कार्बन 4 पॉजिटिव बन जाए, या किसी और से 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ ले तो 4 और 4 होके कार्बन 4 नेगेटिव हो जाए। इसमें नेट में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसमें 2,4 और 4 जोड़ के 8 हो जाएगा। ये दोनों पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों सर, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? तो बड़ा आसान सा कारण है इसके पीछे का, देखो ध्यान से समझना बता रहा हूं। एक भी इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब एक बच्चा किडनैप करने ना होता है, समझो। समझो से एक बबलू घूम रहा था घर में, ठीक है। तो बबलू के घर में 4 बच्चे थे, ठीक है। पहला बच्चा घूम रहा था, एकदम बालकनी तक गया, कोई फट उठा के ले गया उसको वहीं से, बालकनी से, ठीक है। तो बबलू का पहला बच्चा ऐसे किडनैप हो गया, दूसरा फिर किडनैप हो गया, तीसरा किडनैप हो गया। देखो एक एक करके जब बच्चा किडनैप होते जाता है तो बच्चों से प्यार बढ़ जाता है ना भैया। एक तो किडनैप हो गया, बच्चों से तो प्यार कर ले तो बेचारा ये गया ये भी निकल जाएगा, होता ही नहीं होता। तो सेम हरकत यहाँ पर हुई। तो 4 बच्चे किडनैप करना मजाक समझ रखा है अपने, घर के 4 बच्चे किडनैप, ऐसा थोड़ी ना हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉयफ्रेंड बनाने जैसा होता है। तो हमारी बबली दीदी ने क्या करा, बबली दीदी ने पहले एक बॉयफ्रेंड बनाया। अब एक बॉयफ्रेंड बना लिया तो नया बॉयफ्रेंड आने देगी क्या? वो बोलेगा नहीं मैं हूं ना तेरे पास, और क्या चाहिए तेरे को। पर उसने 2 बना लिए, 3 बना लिए, 4 बॉयफ्रेंड चलाने के लिए अलग ही टैलेंट चाहिए, तो इतना नहीं हमारी बबली दीदी में, तो 4 लेना भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करेगा कार्बन, तो कार्बन बोलेगा ना मैं देगा ना मैं लेगा, मैं करेगा शेयरिंग। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बच्चा पार्टी? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे CH4 ले लो एग्जांपल के तौर पे। ये देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, हर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके गया था। अब हाइड्रोजन की क्या मजबूरी थी, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना था, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो कार्बन ने बोला अरे हाइड्रोजन भाईता कैसे हो आप, अच्छा आपकी बिटिया है, लो हमारे बच्चे से शादी करा दो इसकी, इसको कपल बना देते हैं। फिर इधर भाई गया, भैया हमारे बच्चे से शादी करता तो इसको कपल बना देते हैं। इधर भी कपल बना दिया, इधर भी कपल बना दिया। तो मजे मजे में कार्बन ने तो ये चारों घेर लिए ना भैया, समझ रहे हो आप। तो कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड बन गए, जो कि CH4 से आप लिखते हो मीथेन। तो कार्बन शेयरिंग से 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन की पूरी केमिस्ट्री अपन 4 बॉन्ड बनाएंगे आपसे। सिंपल चीज है, बिल्कुल बेसिक्स पे अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं बॉन्ड लाइन डिनोशन से। मेन चालू हो गया यहाँ पे चीजें। सर क्या होता है ये बेटा, देखो हर बार आप पूरा स्ट्रक्चर से लिख के नहीं बना सकते है ना, उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए अपन ने निकाला बॉन्ड लाइन डिनोशन, इससे स्पीड बहुत बढ़ जाती है। ऐसे इसका मतलब क्या होता है, जितने भी ये कॉर्नर पे बना रखे हैं ये सब के सब कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 मतलब 4 कार्बन होंगे, ठीक है। अब कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं? 4। तो अब देखो इसके कितने बॉन्ड बने? 1 बॉन्ड, ऐसे 4 उंगलियां, 1 बॉन्ड बन गया, 3 क्या बच गए? हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CH3, ठीक है।
इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने? 2 बॉन्ड बने, एक इधर देखो ये और एक इधर ये, 4, 1 2 बन गए, कितने बच गए? 2, CH2 2 हाइड्रोजन लगेंगे इस पे, इसके ऊपर अगेन 2 लगेंगे, इसके ऊपर एक ही बॉन्ड बना तो 3 लग जाएंगे। हमेशा जैसे देख के आप निकाल सकते हो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, बड़ा आसान है। चलो इसका बनाते हैं, 1 2 3 4 तो सीधे ही है, 1 2 3 4, और दूसरे वाले पे ऊपर से ऐसा गया तो ऊपर एक डंडा ऊपर निकल गई मिसाइल, ठीक है। अब देखो कितने बॉन्ड बनाए गए, इसके देखो 4, कितने बॉन्ड बने? 1, कितने बच गए? 3। इसके कितने बॉन्ड बने? 4 में से 3 बन गए, 1 बचा बस। इसके 1 बने, 3 बच गए। इसके 2 बने, 2 बच गए, एक ही बना, 3 बच गए। तो जैसे आप फट से किसी का फॉर्मूला निकाल सकते हो, अपन आपसे ये तरीका यूज करेंगे। इसको आखिरी वाला बना लो फटाफट से, ऐसा हो जाएगा CH3 4 CH3 और CH3। अच्छा था, एक मजेदार बात बताऊं, कई बार ऐसा CH3 इधर भी लिख देते हैं, तो जब ऐसा लिखे तो कंफ्यूज मत हो जाना भैया कि क्या नई चीज बना दी। मैंने एक्चुअली में पहला मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में डाउट पूछा था, सर ये H3C CH3 सेम होता है क्या? और मेरे पूरी क्लास मेरे पे हंसी थी आज। और मैं रिमेंबर 11th क्लास का पहला ऑर्गेनिक का लेक्चर था मेरा, तो टेंशन मत लो, डाउट बिंदास पूछो, कमेंट में लिखो। और जितने बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है 90% बच्चों के इंस्टाग्राम पर रिप्लाई आ जाते हैं, तो ये बात सच्ची है कि मैं सबके रिप्लाई करता हूँ लगभग। ठीक है, चलो अब ये आपका है, ट्राई करो फटाफट से, होमवर्क है, फटाफट से कोशिश करो कि अभी करने की, इनको पट से हो जाएगा, मुश्किल नहीं, इजी चीजें करो, ट्राई फटाफट से करें, फटाफट से कोशिश। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? देखो ये, देखो ये क्या है? ये एक डबल बॉन्ड है, तो इनके बीच में दो बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। चलो अब देखिए फटाफट से, 4 1 बॉन्ड CH3, एक और एक 2 बॉन्ड गए, CH2 बचा। इसका 1 2 3, सिर्फ 1 बचा। इसका 1 2, तो सिर्फ 2 बचा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो चीजें। चलो बच्चों आपका होमवर्क दे दो, चलो फटाफट से मैं, आप 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड H और H, क्योंकि इसके देखो 4 बन गए, इसके भी 4 बन गए, हाइड्रोजन की जगह नहीं बची इसमें, ठीक है। तो इसका बताओ फटाफट से, ये तो बहन जी है, याद रखना, जब भी ये दिखेगा C6H6 फॉर्मूला, ये है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहन जी, तो ये हमारी बहन जी। तो बहन जी का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? देखो एक गोल गोल वाले में ऐसा सेम बना देते हैं, गोल 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 गोल, और जहां भी कोना है वहां पे अपन कार्बन लगा देते हैं। देख लो कहां डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर मुश्किल, थोड़ा फास्ट मैं खुद बोल रहा हूं क्योंकि टाइम कम है अपने पास। अब हर एक कार्बन के 3 बॉन्ड बन जाए तो एक H की जगह बची, तो ये हो जाएगा C6H6 बहन जी। और ये आखिरी वाला स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट से, बना लिया? पॉज करके बनाओ। गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ कार्बन के देखो कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 5, पॉसिबल ही नहीं है, इसको काटा, हो ही नहीं सकता है। तो ये 5 बॉन्ड कहां से बनाने लग गया? कार्बन 4 होते हैं बस कार्बन का, सारे याद है। चलो देखो फटाफट से आगे देखो, चलिए अब अपन बात करते हैं, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। पप्पीज बाय युद्ध, मतलब जैसे आप अपने पप्पीज है, ये सारी की सारी पप्पीज वो क्वेश्चन होते हैं अपन कोशिश करते हैं कि बिना पेन उठाए करें, ठीक है। तो पप्पी सीरीज, टेंशन नहीं लेने का, पप्पी देने का, समझ में आई बच्चों बात? ये जितना पप्पी दोगे इतना फायदा होगा, पेन छूटेगा। स्टार्ट करते पप्पी नंबर 1 से। आपको इन सबका फुल स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। देखो टाइम कम है, 2 में करूंगा, 2 आप करोगे। देखो एक पहले बना देता हूं मैं, फर्स्ट वाला, और एक बना दूंगा ये वाला, ठीक है बच्चों, आप ट्राई करोगे? चलो ट्राई करते हैं। एक दो कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इजी। इसके ऊपर एक पाई, 2 कार्बन, 1 2 ऊपर, पाई 2 कार्बन नीचे, 1 2 नीचे, सेकंड वाले पे पाई पाई। अब बस फुलफिल कर लो फटाफट से, H3 2 बने, 2 बॉन्ड बचे, चारों बन गए, 2 बने 2 बॉन्ड बचे, 1 बना 3 बच गए, 2 बने 2 बचे, 2 बने 2 बचे, 1 बना, तीनों बच गए, और ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया। इतना मुश्किल नहीं होता बेटा, ठीक है। अब ये वाले में जैसा बना रखा है वैसा बना देंगे सेम वे में। देखो कार्बन 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 कार्बन, देखो ये सब H2 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 H2, इसमें सिर्फ H, क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए इन दोनों के, बाकी अगेन H2 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 और H2 चलेगा।
तो बड़ा आसान सी चीज है, मुश्किल कुछ ना होता है इसमें, ठीक है। तो अपन ने 2 कर दिए हैं मैंने यहाँ पे, और ये 2 आपके होमवर्क है। ट्राई करिए टेलीग्राम पे, वी विल डिस्कस द आंसर, कैसे अपन चीजें होगी, ठीक है। देखो हर जगह एक्टिवली फॉलो करो, मैं सब कुछ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम बचा तो इनऑर्गेनिक फिजिकल का रिवीजन तो आएगा इसी 15-15 रिलेटेड के चैप्टर के रिवीजन, ठीक है। चलो इसको बॉन्ड लाइन बनाना है फटाफट से पप्पी नंबर 2, दूसरी पप्पी, बताइए क्या होगा। आसान है, मुश्किल कुछ नहीं। हो गया, हो गया, 1 2 3 4, इसके ऊपर एक पिचकिया ऊपर उठता है, पिचकिया, और यहाँ क्या डबल बॉन्ड, टिचिक 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 टिचिक, हो गया। ये इसका बॉन्ड लाइन बन गया। देखो कितना यहाँ पे ये लिखने में कितना टाइम लगता है, जट जट ये लिखने में आ जाता है। तो हमेशा बॉन्ड लाइन यूज करने से बहुत फायदा होता है। तो पहली चीज आपको सिखा दी मैंने, अपन आगे बात करते हैं अल्केन्स के लिए। तो पहला बॉन्ड लाइन था, सेकंड था नेमिंग। अब एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, ये नेम याद होना चाहिए। 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, और 10 को डेक, 11 को अनडेक, डेक क्या क्या अन मतलब 1, 12 को डो डेक। इतना बहुत है, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं आपको, ये भी बहुत हो गया, अनडेक डो डेक भी, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है। अब देखो ध्यान से जो बता रहा हूँ चीज, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अभी कभी रटना है, आप लोग खड़े हो जाओ जहां पर भी, डांस करते करते रटो, ठीक है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, फिर से मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, हेक्सेट ऑक्ट नॉन डेक, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, हेक्सेट ऑक्ट नॉन डेक। अभी कभी बनाओ वीडियो, मेरे को सेंड करो, इंस्टाग्राम पे टैग करो, ये याद करना है अभी के अभी, इसके बिना आप आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। डांस करते करते याद करो, कैसे याद करो मुझे बता नहीं, मुझे अभी के भी याद करो, याद करोगे तो आगे बढ़ोगे, तो समझ में आएगा ना, पूरा ऑर्गेनिक हवा में उड़ जाएगा। तो इसको रट्टा मारना है, रट्टा मारना है, अभी के भी मारो, रट्टा मार लिया। चलो अब देखें नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, बड़ा आसान है, ठीक है। ये सारे जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इनको, इनमें एक भी डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं, इनको बोलते हैं अल्केन, इनका नाम क्या होता है अल्केन, एन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो कितने कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला क्या था, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, अरे पेंट था सर, पेंट आ गया। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं है, एन लगा देंगे, पेंटेन नाम हो गया, इजी है, ठीक। अगला देखो 1 2 3 4, कितने कार्बन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन का ब्यूट 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 ब्यूट, तो आ जाएगा ब्यूट। क्या कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो आखिर में क्या कर देंगे, इन लगा देंगे। बड़ा आसान था, मुश्किल कुछ नहीं, बड़ा आसान आसान चीज है, ठीक है। अगला देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का क्या होता है बताओ, 8 कार्बन का मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, हेक्सेट ऑक्ट 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 ऑक्ट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं, ऑक्टेन। इसको देखो अब, सर ये तो गोल हो गया सर, बता रहा हूं, देखो 1 2 3 4, तो ब्यूट, डबल बॉन्ड नहीं है, एन, पर गोला है तो आगे लगा देंगे साइक्लो, साइक्लो ब्यूटेन, इजी है। चलो पॉज करके आखिरी 2 ट्राई करो फटाफट से, हो गया। चलो ये है साइक्लो, 3 का 1 2 3, मेथेथ प्रोप, प्रोप पेन, हो गया। ये सेम है, ये सीधा की जगह ऐसा उल्टा कर दिया बस, और कुछ नहीं करा, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा, ठीक है। आप ऐसी जगह ऐसे देख लो, ऐसे देख रहे थे ऐसे देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सीधे उल्टे में, इतना टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। यहां तक क्लियर है तो बताइए बच्चा पार्टी, फुल ऑन क्लियर। चलो अब अल्केन के फॉर्मूले कैसे लिखते हैं समझो। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला देखो कैसे होता है, देखो CH4 पहला फर्स्ट अल्केन, ठीक है। अगला देखो क्या होगा, इसमें एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन थे, अब 2 कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, देखो 1 2 3 तो ये थे, 4 थे, देखो 4 हुए, ये यहां पे 4 थे, नेट में आप देखोगे सिर्फ 2 और बढ़ जाते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 और बढ़ जाते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप जब फॉर्मूला लिखने जाओगे तो आप देखो डायरेक्ट किस तरीके से लिखोगे, आपको 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन हर एक पे बढ़ा देना है। चलो पहले अपन इसको, मेरे को पुराने वाले बोर्ड की आदत है, नए बोर्ड पे नया सीखना पड़ेगा। कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 तक मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसमें H4 होगा, 2 बढ़ाओ H6 होगा, 2 बढ़ाओ H8 होगा, 2 बढ़ाओ H10 होगा, 2 बढ़ाओ H12 होगा,
डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने का तरीका CnH2n+2, ये जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन का, जनरल फॉर्मूला होता है मेरा अल्केन का। कैसे, किसी में भी देख लो आप, देखो ये इसके याद है एक वीडियो आया था अंकल जी का, बहुत बढ़िया, कह दो ना +2, बढ़िया वीडियो था, देखना वो मस्त वीडियो था, ठीक है। तो अल्केन का फॉर्मूला इससे आप याद कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से समझना, आपको बोला C4 का निकालना है, C4 तो बोलना है आपको क्या निकालना है, ब्यूटेन, क्या निकालना है, ब्यूटेन, मीथेन, फिर क्या कहते हैं, मेथ, इथेन, H आएगा, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन एंड लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, चलता जाएगा। मुझे ब्यूटेन बोला निकालने का, 4 कार्बन है, डबल +2, 4 का डबल 8 +2 10, C4H10, डबल +2, चलो C10 का निकालो आप लोग फटाफट से, पॉज करो वीडियो को, कमेंट में आंसर करो C10 के साथ में क्या होगा, बताइए बताइए बताइए, C10 के साथ क्या होगा, C10H, बताइए 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 बताइए, बताओ भाई, डबल 20 +2 22, क्लियर हुई बात है अच्छा बाटी, अरे क्लियर हुआ, चलो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये चीज। चलिए अगला कंसेप्ट है लॉन्गेस्ट चेन, सारे बेसिक कंसेप्ट अपन देख रहे हैं ताकि नेक्स्ट क्लास अपन फोड़ के पढ़ पाए। अब आपको निकाला है लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, सबसे ज्यादा कार्बन जिसमें वो लॉन्गेस्ट होती है, बेटा देखो ध्यान से, है ना, 1 2 3, 1 2, ज्यादा लंबा कौन है, नीचे वाला लंबा दिख रहा है, नहीं, लॉन्गेस्ट चेन मतलब ज्यादा कार्बन होने चाहिए, सिर्फ साइज लंबी नहीं हो सकती, ऐसे बड़ा सा बॉन्ड बना दिया मैंने, बेवकूफ बना दिया आपको, ऐसा मत करना, जिसमें कार्बन ज्यादा वो लॉन्गेस्ट चेन। इसमें बताओ लॉन्गेस्ट चेन कैसे होगी, 1 2 3 4 दिख रही लंबी, इसमें 1 2 3 4, सही है ये, नहीं, फिर गलती कर दी, बार बार गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, देखो ध्यान से, इसमें बहुत ध्यान से देखना जो बता रहा हूं, देखना, हट तो बंद हो, यहां पे देखो 1 2 3 4 5, इधर लंबी आ गई बच्चा पार्टी, देखो ध्यान से, बंद हो भाई, 1 2 3 4 5, ये तो बहुत ज्यादा मोटापा आ गया, जीवन में इतना मोटापा नहीं आना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, समझ रहे हो, लंबे कार्बन इधर जाता है तो कोने में निकल गई ना, इसमें चलो बताने की कोशिश करो आप लोग, पॉज करके आपको टाइम दे रहा हूं मैं, लॉन्गेस्ट चेन बताना बड़ा आसान, ज्यादा मुश्किल नहीं है काम, आपको बस लॉन्गेस्ट चेन बताना है, बता सकते हो, बताओ, ट्राई करो, 1 2 3 4 5, कौन बोल रहा है सही है, सही नहीं है क्योंकि जब होगी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन में, ठीक है। तो ये बड़ा आसान चीज होती है पर थोड़ा प्रैक्टिस लगती है इसमें, और कुछ नहीं लगता, ठीक है। चपाटी यहां तक क्लियर है, बताओ, चलो पप्पी नंबर 4, आपको बताना लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, यही आपका आज के जीवन का मकसद है, ठीक है, आपको बताना लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, पप्पी नंबर 4, चलो बताइए, ये बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा नहीं, इतना बहुत है, ठीक है, बताओ, पहले डायरेक्ट दिख रहा है 1 2 3 4 दिख गया, तो एक काम करो नंबरिंग ही कर देता हूं मैं, ज्यादा सही रहेगा, है ना वाला, 1 2 3 4, इजी है, बताओ बच्चा बाटी, इससे बताओ लंबी चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5, सबसे लंबी यही होगी इसमें, तो चलो इसमें, अब चलो अगला बताओ, ये 2 सवाल आपके लिए, बताइए, बताओ बताओ बताओ, पॉज करो, बताओ, नंबर लिखो, चलो मैं इसे नंबरिंग कर देता हूं इसमें, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, चलो आंसर में लिखो 1 से लेके 9 तक, कौन से में लॉन्गेस्ट है बताना है आपको, 1 to 9, 1 का ये, 2 का ये, लिखो पप्पी नंबर 4 1 का ये, 4 2 का 4.1 4.2 ऐसा करके भी लिख सकते हो, मैं समझ जाऊंगा, लिखो, लेकिन आप खुद ट्राई करो आज के आज, क्योंकि आज इस लेक्चर के बाद आपको नोमेनक्लेचर के बेसिक्स सब क्लियर, ऑर्गेनिक के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर से रेडी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 लॉन्गेस्ट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 लॉन्गेस्ट है, 6 वाले बताओ, किसने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर दिया, गलत किया,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया, गलत किया। सही क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। समझ में आया बच्चों? क्योंकि ये भी देखो सबसे लंबी चेन ये हो रही है, इसमें 11 है लॉन्गेस्ट में। ठीक है, चलो सेवेंथ वाला बताओ, लंबा वाला क्वेश्चन है, देखो ट्राई करो, पॉज करके कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इसमें 21 है लॉन्गेस्ट में। एट्थ वाला बताओ, चलो एट्थ वाला बताओ कौन कर पाएगा, देखते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग एट्थ वाला। ऐसे करा 1 2 3, गलत। इस पर नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी बेटा। देखो जहां सबसे लंबी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 इधर 4 ही आते हैं, हाँ 5 6 7 8, ऊपर जाएगा 9 10 11 12, डोडेक सबसे लंबा ये। आप चाहो तो करके देख लो, आपको सबसे लंबा, इससे लंबा कुछ ना मिलने वाला आपको यहाँ पे। ठीक है, इसमें ट्राई करो। आखिरी वाला अगर नहीं करा तो करके बताओ नाइन्थ का आंसर फटाफट से। 4.9 आंसर के सबसे लॉन्गेस्ट में कितने होंगे बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, आपका आंसर आ गया 13 होंगे लॉन्गेस्ट चेन में। तो ये आपको सबसे पहला रूल समझ में आना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन निकालना। आई होप आपको आ चुका है लॉन्गेस्ट चेन निकालना कैसे निकालते हैं। पहली स्टेप यही होती है, अगर ये आ गया तब आगे बढ़ सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडी हो? चलो आगे बढ़ते हैं। नेमिंग ब्रांच चेन्स। अब सपोज चेन है ब्रांच लगे, सपोज ऐसे ये थी, अब इसको कैसे नेम करोगे? देखो इन चार का तो ब्यूटेन बता था, तो देखो ध्यान से देखो कैसे करते हैं ब्रांच चेन। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होती है फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट निकाल लिया आपने, कौन सी बताओ? लॉन्गेस्ट यही लॉन्गेस्ट निकाल लिया आपने। तो स्टेप नंबर 1 तो आपकी क्लियर हो चुकी है लॉन्गेस्ट चेन की। स्टेप नंबर 2 क्या होती है? नंबरिंग करना। नंबरिंग जिसमें लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है? लोएस्ट लोकेंट रूल, मतलब ब्रांच को मिनिमम नंबर आना चाहिए। मतलब इसके 2 नंबरिंग कर सकता हूं मैं। देखो इसको मैंने एक इधर ले गया, एक इधर, देखो नंबरिंग 2 सकती है। तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4। नंबरिंग में को सबसे कम नंबर आना चाहिए। यहां को नंबर आया 2, यहां को नंबर आया 3, तो वाला काटो मिनिमम वाला फॉलो होता है। तो अब से ये करेक्ट नंबरिंग हो गई। तो अब इसमें थर्ड में लिखने का तरीका होता है, आप क्या करते हो? नंबर देन अपना कितने कार्बन, उसमें आखिरी में आई लगा देते हो। मतलब सर क्या हुआ? कौन सा नंबर है 2 नंबर पे जहां पे प्यू हुआ, प्यू में क्या हुआ? कितने कार्बन है? देखो यहाँ पे प्यू में कितने कार्बन? सिर्फ एक कार्बन है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? CH3 वाला। एक कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा आप बताओ? मेथ। मेथ कितने कार्बन? मेथ आइल लग जाता है यहाँ पे। मिथेन नहीं होता क्योंकि ये ब्रांच है, ब्रांच में आइल लगता है, YL लग जाता है। तो 2 मिथाइल। अब इसके बाद सर क्या हो जाएगा? इसके बाद जो हो जाएगा मेन चेन का नाम लिख देंगे अपन। मतलब अब देखो आपने क्या करा बेसिकली, यहां पर जब आपने लिख दिया 2 मिथाइल तो आपने इसको हटा दिया, अब सिर्फ ये बचा है। ये तो क्या होता है? तो ब्यूटेन था, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, जिसका नाम हो गया। बड़ा आसान है, मुश्किल कुछ ना है। 2 मिथाइल ब्यूटेन, फट से नाम आ गया कि नहीं आया? देखो मैं कोशिश कर रहा हूं लेक्चर छोटा से छोटा होता है कि सब मैक्सिमम कंसेप्ट कवर हो जाए। क्लियर है बच्चों? अच्छा अच्छे से क्लियर है? चलो हाँ देखो अब पप्पी इन सबके नाम लिखने अपने को। ठीक है, एक 5वां वाला आपका होमवर्क कर दूं बच्चों में? कर दूं? तो मैं कर दूंगा 5वां वाला, ये वाला होमवर्क कर लेना एक। ठीक है, होमवर्क विल बी डिस्कस्ड ऑन टेलीग्राम। ठीक है, आपस में डिस्कस कर लेंगे अपन लोग, टेंशन वाली बात ही नहीं। 1 नंबर नंबरिंग का लॉन्गेस्ट चेन ये दिख रही है, नंबरिंग 1 2 3 4 5। स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 हो गई। 3 पे कौन सा नंबर पे प्यू हुआ है? 3 पे हुआ है प्यू। प्यू में कितने कार्बन? एक कार्बन। एक कार्बन मतलब मेथ, चेन है तो आइल। अब इसको हटा दो, क्या बचा? पेंटेन। पेंटेन। अगला चलो देखो, इसमें 1 2 3 4 5, 2 लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग छोटा 2 आ गया। इधर से करता तो 4 आ जाता, नीचे ये 2 चाहिए,
2 पे क्या है, एक कार्बन का मेथाइल, 5 कार्बन तो पेंटेन। इजी है तो बहुत भयंकर। इसमें देखो चलो नंबरिंग 1 2 3 नहीं, यहां से होगी 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट चेन है बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 पे मिथाइल, और हेक्सेन हटा दो इसको, तो क्या बचेगा हेक्सेन 6 कार्बन का। इसको देखो चलो नंबरिंग देखिए इसकी 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगी, इधर 6 7 हो गई इधर। सर देखो इधर इधर में प्रेफर इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर 6 7 करता तो ये ब्रांच के अंदर ब्रांच आ जाती, वो नहीं चलता है। कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम ब्रांच मेन चेन से जुड़ी रहे। आगे भी बात करेंगे इसकी, चलो देखो फटाफट से। अब यहाँ पे क्या है देखो, दो चीजें, ये 5 पे क्या है इथाइल है, और 6 पे एक कार्बन का मिथाइल है। अब इनमें पहले कौन सा लिखते हैं, अल्फाबेटिकल चलता है बेटा, तो पहले आ जाएगा ई 5 पे इथाइल, फिर आ जाएगा कौन सा 6 पे मिथाइल, कितने बच गए 7 हेप्टेन। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बच्चा बैठे, ठीक है। तो बहुत टफ नहीं होते, पर एक बार करने की प्रैक्टिस लगती है थोड़ी सी। चलो इसको करके बताइए अब, ये आपके लिए करते हैं। पॉज करके ट्राई करो, चलो पॉज एंड ट्राई, पॉज एंड ट्राई। चलो नंबरिंग के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सबसे पहले तो नंबरिंग का गेम होता है, नंबरिंग आपने क्लियर कर ली, ठीक है। अब देखो कहां पे क्या क्या है, देखते हैं कहां पे क्या क्या ग्रुप लगे हुए हैं। देखो ये 8 पर एक और 2 कार्बन है, 8 पे है इथाइल, ठीक है। 1 2 3 पे है मिथाइल, एक कार्बन लगा है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 6 पे हो जाएगा ब्यूटाइल। अब अल्फाबेटिक देखेंगे, पहले आएगा बी, तो 6 पे ब्यूटाइल, फिर आएगा ई 8 पे इथाइल, फिर आएगा 3 पे मिथाइल। कितने कार्बन बच गए 11, 11 को बोलते हैं अनडेकेन, ये नाम हो गया इसका। तो ये तो बहुत हाई लेवल हो गया भाई, इतने आ जाए नीटे बहुत, इतने लेवल पे जाएगी नहीं चीजें कभी भी, टेंशन ना लो, आसान आसान चीजें कर रहा है, टफ कुछ ना है इसमें, ठीक है। चपाटी आगे बढ़े, चलो अब बात करें किसकी, अल्कीन और अल्काइन की। अल्कीन की और अल्काइन की देखो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे। अल्कीन अल्काइन है तो डबल बॉन्ड आ गया, समझ लो डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो नाम कैसे देखेंगे, नाम देखना पहले सीखो फिर आगे बढ़ते हैं। 2 कार्बन का था तो क्या था बेटा एथ, 2 कार्बन का था तो ये भी क्या था एथ, 2 कार्बन है यहाँ भी तो ये भी क्या है एथ, 1 2 3 कार्बन है, ये हो जाएगा प्रोप। से पहले कार्बन गिन लो, प्रोप 1 2 3 प्रोप, 1 2 3 4 ब्यूट, 1 2 3 4 ब्यूट, 1 2 3 4 ब्यूट। अब अगर सिंगल बॉन्ड है इसमें तो लगा देंगे एन, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं अल्केन तो लग जाता है एन, डबल बॉन्ड को अल्कीन तो लग जाता है इन, ट्रिपल बॉन्ड में अल्काइन तो लग जाता है वाइन आइन। तो सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल तो इन, ट्रिपल तो आइन। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, 2 बॉन्ड है इथेन, डबल बॉन्ड है यहाँ पे तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, एन इन आइन। ये क्या है सिंगल एन, डबल इन, ट्रिपल है यहाँ आइन, एन इन इन, डबल डबल बॉन्ड इन इन आ गया। तो मुश्किल कुछ नहीं है सर, में फर्क कैसे करेंगे, डिफरेंस कैसे करेंगे, तो इसमें नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, 1 2 3 4, छोटी नंबरिंग होनी चाहिए। देखो यहाँ डबल बॉन्ड किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच, तो छोटा वाला नंबर लेंगे तो उसको ब्यूटुइन भी बोल सकते हैं। और उसमें आया 1 और 2 के बीच में, सर इधर से क्यों नहीं करी नंबरिंग बेटा, तो ये 3 4 हो जाता है ना, 1 2 3 4, छोटा नंबर देते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये ब्यूट 1 इन, ऐसे ब्यूटीन लिखो मतलब यही होता है 1 इन ही होता है, 1 बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं अपन। तो इस तरीके से आप नंबरिंग कर लेते हो, नेमिंग कर लेते हो, बड़ा आसान चीज है, तो मुश्किल कुछ ना है इसमें, ठीक है। चलो अब मल्टीपल डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो क्या करोगे भैया, देखो बड़ा आसान है, अगेन सिंपल चीज है।
1 2 3 4, नाम आ जाएगा ब्यूट। नंबरिंग करो 1 2 3 4। डबल बॉन्ड 1 और 2 के पीछे छोटा वाला 1 लेंगे, 3 और 4 के पीछे छोटा वाला 3 लेंगे। ब्यूट 1 और 3, 2 आए तो लिखना पड़ेगा डाई। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। ब्यूट 1 3 डाई इन। इसको देखो, चलो यहां करते हैं ट्राई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो क्या आएगा? ऑक्ट। ट्रिपल बॉन्ड आए 2 पे और 6 पे, 2 6, 2 आए तो लिखना पड़ेगा डाई। और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। हो गया नाम इसका। स्टेप बाय स्टेप करो, ज्यादा मुश्किल कुछ ना, स्टेप बाय स्टेप करना है। अगला ट्राई करो, चलो अपने आप फटाफट से। नंबरिंग यहां से करता तो 1 2 पे आता, यहां से करता तो 1 पे ही डबल बॉन्ड आ गया, तो छोटे वाले से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्ट। डबल बॉन्ड 1 पे 4 पे 7 पे, 1 4 7 ट्राई। 3 आए तो ट्राई, 2 आए तो डाई, 4 आए तो टेट्रा। 8 है तो ऑक्ट हो गया, और डबल बॉन्ड है तो इन आ गया। अब सर इसको कैसे करेंगे सर? डबल बी ट्रिपल बी सर कैसे करेंगे सर? बताते हैं। आसान है, देखो ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं, बड़ा आसान आसान चीज है। और ये घटिया सब्जेक्ट, मतलब घटिया है, मतलब बहुत फास्ट हो जाती चीजें। 1 पे डबल बॉन्ड तो देखो पहले कितने हैं? 5, मतलब पेंट। डबल बॉन्ड 1 पे 1 इन, और 3 पे क्या? ट्रिपल बॉन्ड 3 आइन। हो गया सॉल्व आपका। बड़ा आसान है, तो मुश्किल नहीं, इजी सी चीजें होती है। ठीक है, हो जाएगा यहां तक? बताओ बच्चा, पार्टी क्लियर है? चलो 10 स्लाइडें और बची बस। अब देखो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। इनमें क्या लोचा है, देखो ध्यान से। इनमें लोचा ये है कि देखो यहां तो चलो बड़ा आसान है, 1 2 3 4 5 6। हेक्स 1 पे 3 पे 5 पे, 1 3 5, 3 है तो ट्राई इन। हो गया सॉल्व। इसमें देखो सेम यही हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, सब कुछ सेम है। बस फर्क क्या पड़ जाएगा, यहाँ पे ट्राई आइन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तीनों। यहाँ देखिए आप 1 2 3 4 5 6, 1 और 5 के डबल बॉन्ड है। हेक्स 1 5, 2 है तो डाई, डबल बॉन्ड इन। 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 पे आइन, नाम हो गया हेक्स 1 5 डाई इन 3 आइन। तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बड़ा आसान आसान चीजें होती है। बेसिक कंसेप्ट लेते हो, चलो सब क्लियर हो जाएगा। अब आएगा थोड़ा ट्रिकी पार्ट। ट्रिकी कैसे सर? देखो ध्यान से, यहां पे देखो, यहाँ पे 2 तरीके से नंबरिंग हो सकती है इनकी। चलो मैं इसको देख ध्यान से अपन डिटेल में देख लेते हैं इसको थोड़ा। देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको गड़बड़ करते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ देखो नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। डबल ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। इधर से भी देखो 1 पे 3 पे 5 पे। जब दोनों तरफ सेम आ रहा है पर नाम अलग अलग होगा, नाम अलग अलग क्यों होगा? देखो इसमें नाम क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, इसमें नाम हो जाएगा हेक्स 1 और 3 पे 1 3 डाई इन 5 आइन। और इसमें नाम क्या हो जाएगा? हेक्स 3 5 डाई इन और 1 आइन। तो 1 3 5, यहां भी 1 3 5। तो लोकेट दोनों में बराबर है, दोनों में छोटे नंबरिंग बराबर, सब कुछ बराबर चल रहा है। बस फर्क किसका है? यहां छोटे पे डबल बॉन्ड है, छोटे पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब सारे, देखो याद रखना, जब सारे नंबर सेम होते हैं, जब सारे नंबर ये डबल ट्रिपल के सेम होते हैं, 1 3 5, यहां भी 1 3 5 दिख रहा है आपको, तब प्रायोरिटी में छोटा वाला नंबर डबल बॉन्ड को मिलता है। जब सब नंबर सेम होते हैं तब प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाती है। तब प्रायोरिटी किसको दी जाती है बेटा? डबल बॉन्ड को दी जाती है, याद रखना। तो किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे टाइप। तो ये वाला हो जाएगा सही, जो कि यहां डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, डबल बॉन्ड पहला किस पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। ये सिर्फ तब होगा बेटा जब दोनों के सारे नंबर सेम होंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी। ये बात एक मैंने करा, एक आपको होमवर्क है, चलो करके बताना ये वाला कैसे होगा। नंबरिंग इधर से हो गया, इधर से होगी, चलो इतना था, तो लेफ्ट से होगी राइट से होगी नंबरिंग, लेफ्ट से राइट से।
तो बाकी देखो नंबर सबके सेम चलेंगे, लेफ्ट से आएगी नंबरिंग, ट्राई करना एक बार घर पे। चलो अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे, डीबी या डीयू। डीयू बोले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डीबी बोले तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, एक ही बात होती है। ये एक तरीका होता है जिससे आपके फॉर्मूला निकालने की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। कई सारे सवाल आप इस टाइप के देखोगे, ये कंपाउंड विद फॉर्मूला जैसे ये बना, उसमें डीयू डीबी अगर आपको आता है तो आपकी सवाल करने की स्पीड इतनी बढ़ेगी, कई बार आपको क्वेश्चन करना भी नहीं पड़ेगा, ऑप्शन टिक करके डायरेक्ट बढ़ जाओगे। बहुत स्पीड बढ़ती है इससे आपको फॉर्मूला लिखने में। सिंपल कुछ रूल फॉलो करने हैं आपको इसके लिए। डबल बॉन्ड का डीयू +1 कर देना है, ट्रिपल बॉन्ड का डीयू +2 कर देना है। और कभी भी ऐसा साइकिल टाइप है, ऐसा एक गोला बना हुआ है, गोला टाइप का बना हुआ है, साइक्लो कंपाउंड का +1 कर देना है, साइक्लो कंपाउंड का आपको +1 कर देना है। सिंपल रूल है, पहले फॉलो करो फिर यूज करना सिखाऊंगा। पहले रट्टा मार के फॉलो कर रहे हैं, डबल का +1, ट्रिपल का +2, साइक्लो का +1, तैयार। या रिंग का +1, साइक्लो बोलो या रिंग बोलो एक ही बात है। चलो चालू करते हैं। देखो क्वेश्चन, पप्पी नंबर 10, सबका डीयू बताना है। 0 कुछ भी नहीं है, एक डबल बॉन्ड +1 डीयू, एक ट्रिपल बॉन्ड +2 डीयू, एक साइक्लो का 1 और डबल का 1, 1 1 2 डीयू, डबल का 1 डबल का 1, साइक्लो का 1 साइक्लो का 1, 1 2 3 4 डीयू हो गई 4। चलो इससे बता फटाफट से, पॉज करके आखिर के दो सॉल्व करो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 तो यही हो गई, और 3 रिंग का 1 2 3 का +3 डीयू हो जाएगी निकल के 10। तो मुश्किल नहीं, आई थिंक सो इजी सी चीज है, ठीक है कर लोगे यहां तक। अगला बताओ इसमें क्या होगा। 1 2 3 4 5 6, अरे डीयू निकालना था, नंबरिंग क्यों कर रहा हूं। ट्रिपल बॉन्ड की +2 +2 +2 2 2 2 6 आ गई आपकी डीयू। तो यार समझ में आया कैसे निकालते हैं। डबल बॉन्ड की +1, साइक्लो की +1 और ट्रिपल बॉन्ड की +2। ठीक है, फायदा सर क्या है इसका निकाल के अभी सिखा रहा हूं मैं आपको, देखो फायदा। चलो इनका फॉर्मूला निकालना है, देखो समझो अब टेक्निक क्या होती है निकालने की, जो शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूं। देखो यहाँ पे मुझे एक और ऐड करनी है स्लेट, एक तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ इसलिए हो गई है, चलो कोई नहीं, अगले पेज पे ही बताना पड़ेगा मुझे लगता है। एक मिनट रुकना बच्चा बाटी, ठीक है मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ ना, ये क्यों नया बोर्ड है ना, यूज़ करना मुझे सीखना पड़ेगा अभी। तो चलो देखो कैसे करते हैं इसको, समझना ध्यान से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हर एक डीयू पे 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, समझाता हूँ देखो कैसे। पहले डीयू निकाल लो, 0 है डीयू, डीयू 1 है, डीयू 2 है, डीयू 1 2 3 है, डीयू 1 2 3 है, इसमें डीयू 10 अभी अपन ने निकाली थी। पहली स्टेप होती है डीयू निकाल लेना। अब मान लो अल्केन है, अल्केन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डबल +2, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, फॉर्मूला होगा C5H, डबल +2 5 का डबल 10 +2 12, C5H12। इजी है C5H12, अरे इजी है कि नहीं बताओ, बड़ा आसान है। अब देखो इसमें देखो समझना ध्यान से, जैसे एक मैं आपको समझाता हूँ C2H6 से, देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये इथेन बनाया है मैंने। देखो ध्यान से, जब मैं क्या करूंगा इसमें डबल बॉन्ड बनाऊंगा अगर, तो 2 हाइड्रोजन गायब होंगे। देखो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ वाले मारने पड़ेंगे तभी डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बस। तो हर एक डबल बॉन्ड आने पे 2 हाइड्रोजन उड़ जाते हैं, तो फॉर्मूला क्या जाएगा C2H4। तो हर एक डीयू पे 2 हाइड्रोजन मर जाते हैं, याद रखना ये चीज। तो देखो ध्यान से, यहाँ ये 5 है, अगर ये अल्केन होता तो फॉर्मूला होता C5H12, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ डबल बॉन्ड एक आया, तो एक डीयू आने पे 2 हाइड्रोजन उड़ जाते हैं, तो -2 कर दो, आंसर आ जाएगा C5H10। इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो C5H10 था, H12 था, डीयू कितना है 2, एक डीयू 2 हाइड्रोजन मारता है, 2 डीयू 4 हाइड्रोजन मारेगा, तो 4 हाइड्रोजन मर जाएंगे। फॉर्मूला जाएगा इसका
H, 4 गए H8, इजी है। यहां पे भी नॉर्मल फॉर्मूला C5H12 होता है अगर एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता तो। DU कितनी है, 3 है, एक DU 2 हाइड्रोजन मारती है, 3 DU 6 हाइड्रोजन मार देगी तो -6, तो C5H6 फॉर्मूला हो गया इसका। बड़ा आसान है, था मुश्किल कुछ नहीं। सेम इसका भी C5, इसमें DU कितना है, 3 है, सेम फॉर्मूला C5H6, C5H6। नया बोर्ड है, थोड़ा सा हाथ जमने में टाइम लगेगा। इसके कितने कार्बन पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C14। एल्केन होता तो डबल प्लस 2, 14 2 28 प्लस 2 30, माइनस एक DU 2 हाइड्रोजन खाता है, 10 DU 20 हाइड्रोजन खा जाएगी, C14H10 फॉर्मूला बन गया इस कंपाउंड का। तो आप देख रहे हो, आपको एक एक कार्बन ही निकालना, वरना ऐसे कार्बन कार्बन से करके निकालते तो भाई एक महीना लग जाता क्वेश्चन करने में। पागल हो, डायरेक्ट DU से फॉर्मूला निकल जाता है, फट से ये निकलती है, टेंशन वाली बात ही नहीं। उल्टा देख लेते हैं, तो पॉज कर लो, अच्छे से नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। DU से कैसे स्ट्रक्चर देकर झट से फॉर्मूला बना लेते हैं अपन, ठीक है। इतना बेसिक्स में कोई बात नहीं होती बेटा, एंड टाइम चल रहा है। अब DU बताना है फॉर्मूला देख के। तो देखो ये अल्केन का फॉर्मूला CH4 डायरेक्ट है, DU 0 है। C2H6 ये भी अल्केन का होता है, डायरेक्ट DU 0 है। C3H4 चलो देखते हैं, 3 कार्बन वाला अल्केन बनाओ, C3H डबल प्लस 2 3 2 6 प्लस 2 8, ये अल्केन हो गई, दिस इज प्रोपेन। अब देखो कितने हाइड्रोजन का फर्क हो रहा है, 4 हाइड्रोजन का फर्क दिख रहा है, आधा कर दो, DU हो जाएगी 2, क्योंकि एक DU 2 हाइड्रोजन मारती है, 2 DU 4 हाइड्रोजन मार देगी, तो हाइड्रोजन को आधा कर लो, आ जाएगा 2, इतने का फर्क है। C4H4 निकालते हैं, चलो ट्राई करते हैं C4H4। आप 4 कार्बन वाला नॉर्मल बनाओ, C4 एल्केन क्या होगा, डबल प्लस 2 तो डबल 8 प्लस 2 10, C4H10, ये हो गया ब्यूटेन। अब कितने का फर्क है हाइड्रोजन में, इन दोनों में 6 हाइड्रोजन का फर्क है, आधा काट दो, DU हो जाएगी 3, क्लियर है, क्योंकि एक DU 2 हाइड्रोजन मारती है, ठीक है, क्लियर बात। अरे 1 रुपए की 2 टॉफी, 6 टॉफी मतलब 3 रुपए, बहुत सिंपल सी बात है, लॉजिकल चीज है वे। C6H6 4 होगा, रट जाओ, बेंजीन का 4 होता है, रटा होना, ये एक बहन जी का फॉर्मूला है। C6 अल्केन होता तो क्या होता, C6H डबल प्लस 2 6 दूनी 12 प्लस 2 14 14, कितने का डिफरेंस आया, 8 का, 8 हाइड्रोजन का फर्क आया, DU कितना हो जाएगा 4, इजी है। C8H8 डबल प्लस 2, अल्केन क्या होता है, ऑक्टेन का फॉर्मूला डबल, 8 2 16 प्लस 2 18, कितने का फर्क आया 10 का, DU आधा कर दो, हो जाएगा 5 DU। तो फॉर्मूला देख के बता सकते हो DU क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर ऐसा क्वेश्चन आ गए तो C3H6O या HC3H5NH इस टाइप की कैसे निकालेंगे, तो बेटा ये कल की क्लास में होगा, नेक्स्ट लेक्चर बताने वाला हूँ कैसे होने वाला है। DU में ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब फंस जाए तो कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगले लेक्चर में बताऊंगा। पहले ये कंफर्म करो अच्छे से आपको आ गया है, तो अगला लेक्चर तो फट चीजें होगी। थोड़ी स्पीड फास्ट है मेरी, आप इसको चाहो तो 0.5 या आधी स्पीड में या 0.75 स्पीड में करके देख लो, ठीक है। चलो आखिरी टॉपिक है आज का, पेरेंट चेन निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन हो जरूरी नहीं, पेरेंट चेन मतलब मेन चेन होती है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट होती है अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, 3 बेसिक रूल है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं तो ये लॉन्गेस्ट हो जाती है, ठीक है। सेकेंड, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप में जितनी ब्रांचिंग होगी जितनी उसको मेन चेन मानेंगे या पेरेंट चेन मानेंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्रांच मेन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। जैसे देखो ऐसा अगर है 1 2 3 4 5 5, देखिए अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से, यहाँ पे 1 2 1 2, अब देखो समझो 1 2, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं मैं, देखो समझ जाने के लिए बता रहा हूं बेटा, देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 ही था, ये भी 1 2 3 4 5 ही था। इसमें देखो क्या हो रहा था, वी का वी निकल रहा था, मतलब ब्रांच की ब्रांच हो रही थी, ये पसंद नहीं अपने को। देखो यहाँ पे वी दोनों इसी से निकल रही है, ब्रांच मेन ही से, ठीक है। ब्रांच की ब्रांच पसंद नहीं करते, जितनी ब्रांच मेन से है इतना अच्छा होता है, तो ये ब्रांचिंग की बात हो जाती है, ठीक है। तो वी का वी नहीं चाहिए, वी चलेगा, समझ में ही बात ये। और अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फिर फंक्शनल ग्रुप हमेशा मेन चेन में आना चाहिए,
ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप मेन में आना चाहिए। 3 बेसिक रूल होते हैं बस, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, इजी सी चीज है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। चलो मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर रहा थियरी पे, काम की नहीं आती है भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करो, ये बेसिक है बिल्कुल। चलो देखो ध्यान से, पप्पी, इनमें आपको होता है ना मेन चेन कौन सी है, यू हैव टू फाइंड आउट द मेन चेन, बता सकते हो? नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाली। तो पॉज करके बच्चे हुए भी ट्राई कर लो करना, एक और मैं करूं बच्चे हुए फिर आप करना, ध्यान से देखना। यहाँ मेन चेन में OH आना चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया OH। 1 2 3 4 5, ये मेन चेन हो जाएगी, 5 होंगे मेन चेन में। ठीक है, ये OH के पास में कार्बन से चालू होगी, तो ये हो जाएगी मेन चेन की बात। यहाँ पे आसान है ना, मुश्किल नहीं है। चलो बच्चों ट्राई करो, 3 4 5 6 आंसर बताओ। पप्पी नंबर 13.1234 आंसर दो फटाफट से, पॉज करके कर दिया आंसर। चलो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। इसे OH आना चाहिए, मतलब ये वाला कार्बन और ये भी OH, ये वाला कार्बन, ये दो आने चाहिए क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4। सर पर इधर वाली बड़ी थी तो बड़ी मेन चेन हो जरूरी नहीं है, वो सिर्फ तब होती है जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। यहाँ पे तो OH डाल दिया ना मैंने भैया। आखिर सर ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अगली क्लास में आएगा बेटा, बहुत डेप्थ में अपन पढ़ रहे हैं अब, और एकदम थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं अपन, समझ रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू। ऑर्गेनिक थोड़ा अलग तरीके से पढ़ रहे हैं अपन, क्वेश्चन करके पढ़ रहे हैं बढ़ बढ़ के। सीरीज के एंड 1000 क्वेश्चन कर लेंगे अपन बैठे बैठे, थोड़ा यहाँ थोड़ा टेलीग्राम पे, टेंशन मत लो आप, बढ़ बढ़ के 1000 तो ज्यादा होगा, थोड़े कम होंगे क्योंकि टाइम थोड़ा कम है अपने पास, 2-2 घंटे के लेक्चर नहीं ले रहा ना मैं भी। तो देखो ध्यान से आप यहाँ पे बताओ क्या होगा यहाँ पे मेन चेन। देखो अब यहाँ डबल बॉन्ड भी आना चाहिए और ये फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए, तो इस तरीके से लगेगा 1 2 3 4। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इसमें आ गए अगेन 4 कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन आ गए इसमें। किस किसी सारे सही करे थे वो थम्स अप दे दो और लिखो बल्ले बल्ले, टाइप करो बल्ले बल्ले। ठीक है, अगर आपने सारे सही करे तो लिखो बल्ले बल्ले, मान जाऊंगा मैं आपको, आपको आता चीज है। ठीक है, तो ट्राई मेन चेन सबसे लंबी होती है, पर अगर फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड कुछ आ गया तो फिर वो आना जरूरी है, भले से लंबी ना हो। ठीक है, समझ में आई बच्चों बात ये? अरे बोलो यार। चलो आखिरी सवाल आज के 5, लास्ट 5, पप्पी नंबर 14, आखिरी के 5 सवाल। मेन चेन बताना है कौन सी है, ट्राई करो फटाफट से, पॉज करके करो। चलो 5 में मैं साइड हो चुका हूं, करो ट्राई, मस्त सवाल है ये। कर लिया, करे ट्राई, पहला वाला देखते हैं। चलो देखो 1 2 3 4 5, ऊपर छोटा हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे 6 7 8, या छोटा हो जाएगा 9 10 11 12 13 11 12 13 14, हाँ ये बड़ा वाला 11 12 13 14, ये आपका आंसर आ गया। 14 है इसके अंदर, इसमें लॉन्गेस्ट लिया, क्यों लॉन्गेस्ट लिया? क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था। अगला देखें, इसे फंक्शनल ग्रुप OH आ गया, बताइए ये वाला कार्बन आना जरूरी है, तो ये कार्बन कंपलसरी हो गया मेरे लिए। तो यहां से लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 13 14 आ गए इसमें। अब ये कार्बन कंपलसरी था आना, क्यों कंपलसरी था सर ये आना? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन था, वो वहां पे आ रहा था। थर्ड वाला देखो फटाफट से, थर्ड वाला 3 वाला, इसमें डबल बॉन्ड आ गया है, चीज तो वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वही सेम 14 है, डबल बॉन्ड बीच में आया, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। ये वाला बताओ, चलो अगला वाला 4th वाला बताओ। डबल बॉन्ड आना चाहिए और डबल बॉन्ड आना चाहिए दोनों, 1 2 3 4 5 6 7, यहीं पे शुरू यहीं पे खत्म। क्यों सर? बड़ा तो होता, बड़े का इंपॉर्टेंस सिर्फ तब होता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड कुछ नहीं होता था। हाँ तो आ गया ना डबल बॉन्ड, तब मजबूर में डबल बॉन्ड को लेना ही पड़ेगा, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास में। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, देखो ध्यान से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जाता, 4 5 6 7 8 9 10 11 इधर जा रहा है, तो इधर जाओगे 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया इसमें, क्योंकि डबल बॉन्ड तो, अरे नहीं 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 नहीं, OH भी तो था, ये भी तो चाहिए, ये तो गड़बड़ हो गया। अरे अंसारी, OH वाला भी तो चाहिए, तो इधर चलना पड़ेगा 4 5
6 7 8 8 होंगे। बात समझ में बच्चों बाटी? फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड आना जरूरी है अगर है तो, ठीक है, नहीं तो फिर लॉन्गेस्ट की बात हो जाती है फिर तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था आज की क्लास के हिसाब से, ठीक है। अब अगले युद्ध में बात करेंगे अपन डीयू का एडवांस सवाल। डीयू एडवांस, अबे एक तो अच्छा अपने को उसकी आदत है ना यार दूसरे वाले बोर्ड की। एडवांस सवाल जिसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे हो जाती है, ठीक है, OH वगैरह NH2 जितने भी ये होते हैं इंपॉर्टेंट। फिर कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया। फिर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, एक ही कंपाउंड में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है। फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सब क्लोरीन क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट्स, ये सब क्या होते हैं और सब एक साथ आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। काफी टफ कंफ्यूजिंग सवाल मैं क्लास में करवाऊंगा। वो सवाल कहीं मिलेंगे नहीं क्योंकि सब मैं खुद बनाता हूँ ये बैठ के आपके लिए, ठीक है। तो ये सवाल सारे मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो आपको कहीं ऐसे नहीं मिलेगा कि कहीं ओ ये सवाल मिल गया जाके। तो बड़ा आसान चीजें हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, चीजें बढ़िया हो जाएगी आपके लिए। लेकिन ठीक है जाड़ी, तो नेक्स्ट युद्ध में मिलते हैं अपन कल, और उसके लिए साथ साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद टीवाई, थैंक यू, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, नहीं कराओ तो, और कर ले, दोस्तों में शेयर वेयर कर दो यार, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा मेरे को भी यार, थोड़ा फायदा हो जाएगा मेरा, ठीक है। @Dr. DOCTOR डॉक्टर आयुध, आपको डबल ए आएगा भैया, वायुध। टेलीग्राम पे भी इसी नाम से मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से मिल जाएगा। मैं रिप्लाई करता हूँ, कोशिश रहती है मैक्सिमम रिप्लाई कर दूं, ठीक है चपाटी। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, बाय बाय।